हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और आज हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 10 है। और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो हमारी यूनिट नंबर 2 है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें एक्चुअल में 3 पार्ट है। पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस 9 लेक्चर्स में। उसके बाद इस यूनिट का सेकंड पार्ट है हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही है ना। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट इस यूनिट का आएगा, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जो पूरी की पूरी यूनिट है वो कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब अगर आप स्टार्टिंग से इस यूनिट को नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस यूनिट को समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। और अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, जितने भी फॉर्मूले आते हैं उन फॉर्मूलों को अगर आप अच्छे से बार बार रिवाइज करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर ये यूनिट आपको सबसे ज्यादा आसान लगेगी। क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट यही है कि यहां पर सब इंटरलिंक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर स्टार्टिंग का नहीं पढ़ेंगे तो बाद का आपको समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पीछे जो आपने पढ़ा है उसका आगे यूज हो रहा है और वो आप देख भी रहे हैं इतने लेक्चर से, है ना। तो यहां पर क्या है कि जैसे हमने अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े, देखिए बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले कम ही है। मैक्सिमम फॉर्मूले तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री के ही अप्लाई होते हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। अगर मैं काउंट करूं तो टोटल अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो पहला फॉर्मूला हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला है। उसके बाद मैंने आपको सेवन बेसिक फॉर्मूले और ड्राइव कराए थे लाप्लास के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 3 प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, है ना। और उसके बाद यूनिट स्टेप फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन। इतना हमने पढ़ा है अभी तक लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर, तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। 12 to 13 फॉर्मूले टोटल हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूलों की मैं बात कर रहा हूं 12 से 13 जो ये फॉर्मूले हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। मतलब अच्छे से आने चाहिए, फॉर्मूलों में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते होंगे तो आप फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। बस आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको और देखते हैं कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए, जैसे हम पहले भी बहुत बार इस तरह के टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे आप लोग क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। वैसा ही कुछ यहां पर भी है, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं, अब हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं वो एल है ना। और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं वो भी एल है, लेकिन यहां पर क्या लगाएंगे, -1। तो देखिए, ये ऑपरेटर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का और ये ऑपरेटर है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो अगर आपको किसी फंक्शन का लाप्लास कैलकुलेट करना है तो आप इस ऑपरेटर का यूज करते हैं और प्रीवियस 9 लेक्चर्स में हमने इसी ऑपरेटर का यूज किया है। अब अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो अब आप ऑपरेटर यूज करेंगे ये वाला। तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या है, ऑपरेटर है, जिसको आपको यूज करना है। अब चलिए देखते हैं कि क्या होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम कोई भी टॉपिक अगर कुछ भी अगर हम समझेंगे तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तभी तो उसके इनवर्स की बात करेंगे। अब यहां पर आ जाते हैं। देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है एफ टी और हम उसका अगर लाप्लास कैलकुलेट करें तो वो क्या आता है, एफ पी आता है। मतलब पी का एक फंक्शन आता है, या पी की जगह पर दूसरा पैरामीटर जो हम यूज करते हैं वो एस है। मैंने एस और पी दोनों के ही बारे में आपको बताया है। तो अगर आप एफ टी फंक्शन का लाप्लास लेंगे तो ये एफ पी आएगा, है ना। अब आगे देखो, अगर एफ टी का लाप्लास एफ पी है तो अब हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। देखिए, इनवर्स कैसे निकलेगा, अब अगर आप एफ पी का इनवर्स ले लें तो एफ टी आ जाएगा। देखिए, अगर एफ टी का लाप्लास लेते हैं तो एफ पी आता है
और अगर हम एफपी का इनवर्स ले लें तो एफटी आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस है। बात समझ में आ गई? देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एफटी का लाप्लास एफपी है तो एफपी का इनवर्स एफटी होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इनवर्स है एफपी का वो कितना है, एफटी के इक्वल है। तो ये तो हमारा हो गया इनवर्स का बेसिक फार्मूला, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने का बेसिक फार्मूला। मतलब अगर आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करेंगे तो वो एक टी का फंक्शन आएगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने बेसिक फार्मूलों की। ठीक है, तो मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर 7 बेसिक फार्मूले ड्राइव भी कराए थे और इन बेसिक फार्मूलों का बहुत ज्यादा हमने यूज भी किया है प्रीवियस 9 लेक्चर्स के अंदर, और आने वाले लेक्चर्स में भी हम इन्हीं फार्मूलों का इनवर्स यूज करेंगे। अब जरा ध्यान दें, एक एक फार्मूले को मैं फिर से आपको बता रहा हूं और ध्यान से समझिएगा, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये फार्मूले आपको समझ में आ गए तो समझ लीजिए आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए। देखिए ध्यान से, पहला फार्मूला हमारे पास कि 1 का जो लाप्लास होता है वो 1/p होता है। सबको मालूम है कि 1 का लाप्लास 1/p होता है, इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको कराया था। ठीक है ना, तो 1 का लाप्लास 1/p। अब क्या करना, देखिए ये ft था, ये fp था, अब इसका इनवर्स निकालेंगे, किसका, 1/p का। तो अगर 1/p का इनवर्स हम कैलकुलेट करें तो वापस 1 आ जाएगा। देखिए 1 का लाप्लास 1/p है तो 1/p का इनवर्स 1 आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है ना, इनवर्स है एक दूसरे का। तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कि 1/p का जो लाप्लास होता है वो 1 होता है। यानी कि अगर आप 1/p के लाप्लास कहीं भी आपको कैलकुलेट करना पड़े तो आप सीधे उसका क्या आंसर लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब चलते हैं अपने सेकंड फार्मूले पे। ये तो हमारा पहला फार्मूला हो गया, इधर भी और इधर भी, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड फार्मूले के पास। देखिए सेकंड फार्मूला क्या था हमारे पास, t की पावर n। अगर आप t की पावर n का लाप्लास कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर 2 केस आते हैं। पहला केस, अगर ये n इंटीजर नहीं है, मतलब ये n फ्रैक्शन है या कोई निगेटिव नंबर है, तब फॉर्मूला अलग होगा। और अगर ये n कोई होल नंबर है, 0 1 2 3 इसकी कुछ वैल्यू है, 1 2 3 अगर इसकी वैल्यू है तो फॉर्मूला अलग होगा। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर n हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में है, तो फॉर्मूला होगा गामा n प्लस 1/p की पावर n प्लस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। इसी का दूसरा केस क्या होता है कि अगर n की जगह 1 2 3 है तो फिर फॉर्मूला बदल जाता है, n गामा n प्लस 1 की जगह n फैक्टोरियल आ जाता है। और ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और हम मैथमेटिक्स 1 में पढ़ भी चुके हैं कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल होता है। लेकिन कब, जब आपके पास जो n है इसकी वैल्यू क्या हो, इंटीजर हो, मतलब नेचुरल नंबर हो, 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये वैल्यूज होनी चाहिए। चलिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1। अब इधर आ जाते हैं, देखो देखिए अब इधर ध्यान से समझिए, अगर t की पावर n का लाप्लास गामा n प्लस 1/p की पावर n प्लस 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनवर्स निकालूं, किसका इनवर्स, गामा n प्लस 1/p की पावर n प्लस 1 का, तो इसका इनवर्स क्या आना चाहिए, इसका इनवर्स आना चाहिए t की पावर n, और डेफिनेटली इसका इनवर्स t की पावर n ही आएगा। लेकिन यहां पर हम फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में नहीं लिखते। देखो आपने देखा मैंने यहां पर 1 गामा n प्लस 1 कहीं नहीं लिखा और p की पावर में भी केवल n लिखा है, n प्लस 1 नहीं लिखा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस आएगा, जो क्वेश्चंस में आपको एक्सप्रेशन लिखा होगा तो वहां पर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा होगा 1/p की पावर 4 या 3/p की पावर 5, है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा होगा, उसमें प्लस 1 करके नहीं लिखा होगा। बात समझ में आ रही? अब जरा इधर ध्यान से समझें, देखो किया क्या, यहां पर हमारे पास 1 है, गामा n प्लस 1 नहीं है, कोई बात नहीं। अगर गामा n प्लस 1 यहां पर नहीं है और यहां पर 1 है तो ये गामा n प्लस 1 इसके नीचे आ जाएगा। कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, गामा n प्लस 1 कहां आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर जो n प्लस 1 है तो यहां पर n है, यानी कि यहां से एक कम है, तो अगर यहां n होगा तो वहां n माइनस 1 आ जाएगा। इसीलिए 1/p की पावर n का जो इनवर्स लाप्लास होता है वो t की पावर n माइनस 1 अपॉन गामा n होता है। बात समझ में आ रही? तो इसको एज इट इज रिवर्स याद नहीं रखेंगे, क्योंकि एज इट इज रिवर्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसको देखिए, इसका और उसका मतलब एक ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। बात समझ में आ गई?
तो ये हमारा इनवर्स का फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहां पर तो 1/p का 1 हो गया, तो यहां पर हमने इसका इनवर्स क्यों नहीं लिया। इसका भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया नहीं होगा, इसलिए हमने इस फॉर्म में इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है। लेकिन इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर ये n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n+1 है, तो यहां पर इसका फैक्टोरियल अगर n की वैल्यू 1 2 3 है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो t की पावर n-1 ही रहेगा, लेकिन नीचे n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां पर जब t की पावर n था तो गामा में n+1 था, लेकिन फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल ही था। तो यहां पर p की पावर n है, तो ये अगर t की पावर n-1 होगा तो ये भी n-1 ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में n फैक्टोरियल है। तो ये जो दोनों के देखिए, ये जो दोनों फॉर्मूले, दोनों क्या सभी फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे, लेकिन इन दोनों फॉर्मूलों को आप इस फॉर्म में याद रखेंगे, 1/p की पावर n और 1/p की पावर n का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अब आगे चलते हैं और अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। नाउ फॉर्मूला नंबर 3। देखिए नंबरिंग हम फॉर्मूलों की कुछ भी रख सकते हैं। पहले मैंने इस फॉर्मूले को वहां पर 2 सेकंड नंबर पे रखा था, तो वो नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए ना। आपको सबको मालूम है e की पावर at का जो लाप्लास होता है वो 1/p - a होता है, तो इसका रिवर्स कर दो, तो 1/p - a का जो इनवर्स लाप्लास होगा वो e की पावर at हो जाएगा, e की पावर at हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। देखिए देखिए इस फॉर्मूले में एकदम रिवर्स है, ये वाला फॉर्मूला भी एकदम रिवर्स है। इन दोनों में हल्का सा चेंज आया है ना, हल्का सा चेंज आया, फॉर्मूले के फॉर्मेट में चेंज आया, फॉर्मूले में चेंज नहीं आया, फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मेट में चेंज आया है। चलिए अब यहां देखें जरा, अब हमारे पास साइन का आ गया, साइन at का लाप्लास a/p² + a² होता है। अब एक्चुअल में तो यहां पर होना क्या चाहिए था कि इनवर्स ऑफ a/p² + a², तो अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो मेरे पास आएगा साइन at, डेफिनेटली हमारे पास यही आएगा साइन at। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऊपर जो यहां पर a है ऊपर भी a लिखा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, वहां पर हो सकता है केवल 1 लिखा हो। तो देखो 1 लिखा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहां पर a है तो ठीक है, और नहीं है तो a से डिवाइड कर दो, आंसर वही रहेगा साइन at। देखो a से ये डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि इसमें यहां पर a नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, हम यहां पर a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, अब तो रिवर्स हो गया, तो ये साइन at आ गया और ये 1/a वाला नीचे बच गया, तो इसलिए 1/a आ जाता है। तो ध्यान रखना साइन वाले केस में अगर यहां पर a नहीं है तो आप जब साइन at लिखेंगे तो उसको a से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक तो आप साइन के केस में ऐसा करेंगे, किसमें करेंगे, साइन के केस में 1/a। अच्छा कॉस वाले केस में ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि cos at का लाप्लास p/p² + a² होता है। a तो कांस्टेंट है लेकिन p कांस्टेंट नहीं है, p पैरामीटर है हमारे पास यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जब इनवर्स निकालेंगे तो यहाँ p होगा ही होगा, तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ p नहीं हुआ तो फिर तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना, तो इस केस में तो p होगा ही होगा, यानी कि यहाँ पर आपको a से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, तो यानी कि यहाँ पर cos at का लाप्लास p/p² + a² है और इसका इनवर्स cos at आ जाएगा, तो बहुत आसान हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6, साइन हाइपरबोलिक at का लाप्लास आप सब जानते हैं a/p² - a² होता है। इसका अगर आप इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इनवर्स में फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि इसके इनवर्स में यहाँ a हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 तो होगा ही, अगर 1 है तो यहाँ पर 1/a sin h at हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक at। लास्ट फॉर्मूला फिर से कॉस हाइपरबोलिक का आ गया, तो कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है, p/p² - a²। और यहां पर जब आप इसका इनवर्स लेंगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एकदम रिवर्स लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर इसमें p होगा ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर लाप्लास के बेसिक फॉर्मूले, ये जो इधर 7 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अगर आपको ये 7 बेसिक फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आपको इन 7 फॉर्मूलों में को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इन वाले फॉर्मूलों का रखना है। और ये सारे फॉर्मूले अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आज मैं जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ये जो मैंने अभी आपको 7 फॉर्मूले बताए इनवर्स के,
इन्हीं के ऊपर बेस्ड आज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। आज के क्वेश्चंस हमारे बहुत सिंपल होंगे, बेसिक क्वेश्चंस होंगे। आज का टॉपिक ही हमारा क्या है, बेसिक्स ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए सब कुछ वही चलेगा जो पहले था। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहां पर भी आएगी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहां पर भी आएगी, और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यहां पर भी आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ेंगे, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज हम इन 7 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, क्या है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास। हमें इसका इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है? और आप देख सकते हैं ये p का फंक्शन है, तो एक्चुअल में ये हमें दिया हुआ क्या है, एक्चुअल में ये जो हमें दिया है ये fp है। क्या है ये? fp। और हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो देखो ये fp है, अगर आप fp का इनवर्स निकालेंगे, अगर आप fp का इनवर्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ft मिलेगा। यानी कि जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स लाप्लास निकालेंगे, तो ये अभी p का फंक्शन है, इनवर्स निकालने के बाद आपको t का फंक्शन मिलेगा। ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ में आ गई? इसको इनवर्स जब आप इसका निकालेंगे तो आपको t का फंक्शन मिलेगा। देखो जब आप t के फंक्शन का लाप्लास निकालते थे तो आपको p का फंक्शन मिलता था। अब अगर आप p के फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो आपको t का फंक्शन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर हमें इसको fp वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, देखिए मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3/p-5 प्लस 4/p माइनस 5/p+2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, देखिए जिस तरीके से अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, इंटीग्रेशन करते समय भी और डिफरेंशिएशन करते समय भी, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 4x² dx और यहां भी मैंने लिखा 4x², तो आप जानते हैं कि 4 कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएशन से ही बाहर आ जाता है। यानी कि यहां पर आप इंटीग्रेशन x² का करेंगे और यहां पर आप डिफरेंशिएशन x² का करेंगे। सिमिलरली अगर आप किसी भी फंक्शन का लाप्लास लेते हैं या इनवर्स लाप्लास लेते हैं, और अगर वहां पर इस तरह से लिखा है, मान लीजिए 4t² है ना, और यहां पर लिखा है 4p², और आप इसका लाप्लास और इसका इनवर्स लाप्लास ले रहे हैं, तो ध्यान रखना जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। जिस तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाती है, वैसे ही लाप्लास और इनवर्स लाप्लास में कांस्टेंट टर्म को आप लाप्लास से बाहर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल सिमिलर है, जैसा हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है ना, वैसे ही हमारा लाप्लास भी कैलकुलेट होता है। और आपने देख भी चुके होंगे बहुत सारी जगह पर हमें सिंप्लीफिकेशन वैसे ही करना पड़ता है जैसा कि हम इंटीग्रेशन में करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। अब इसका निकालते हैं हम लाप्लास। तो देखिए इसका अगर आप लाप्लास निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके बाहर लिख देंगे L इनवर्स। लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैंने क्या लगा दिया, ऑपरेटर लगा दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, और यहां पर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सभी टर्म का अलग अलग लाप्लास निकाल सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, सबको जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, मैं यहां पर लिखा इंटीग्रेशन 4x² + 3x+2। तो आप चाहें तो इन तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे करके 4x² 3x dx, सबके साथ dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 2dx। ठीक है, इस तरह से करते हैं आप। बिल्कुल इसी तरीके से हम लाप्लास में भी करेंगे। हम इस टर्म का लाप्लास अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए जरा ध्यान से। तो ये आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहला पार्ट क्या है, 3/p-5 प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4/p माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5/p+2। अब आगे देखो, यहां तक पहुंच गए। अब देखिए क्या होगा, ये p-5 है, ये p है और वो p+2 है। देखो यहां पर क्या कोई फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है? डेफिनेटली यहां आपको फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। देखिए 3 कांस्टेंट है, इस 3 को मैं बाहर कर देता हूं, तो L इनवर्स 1/p-5 प्लस यहां 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, तो L इनवर्स 1/p
माइनस यहाँ 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। तो इस 5 को मैंने बाहर निकाला और L इनवर्स 1 अपॉन P प्लस 2। अब देखो यहां पर सीधे सीधे आंसर हमें दिखाई दे रहा है, देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिए। देखो 1 अपॉन P माइनस 5, ये रहा फॉर्मूला। देखिए 1 अपॉन P माइनस 5, 1 अपॉन P माइनस 5, एक ही जगह 5 लिखा है, तो अगर एक ही जगह 5 लिखा है तो 1 अपॉन P माइनस 5 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इनवर्स क्या होना चाहिए, e की पावर 5t। देखो एक ही जगह 5 आ गया तो e की पावर 5t, तो इसका आंसर आ जाएगा यहां से 3 और e की पावर में 5t आएगा। पहला पार्ट कंप्लीट, 3 बाहर था वो बाहर रहेगा ही। यहां पर आ जाओ 1 अपॉन P, 1 अपॉन P का लाप्लास, भाई 1 अपॉन P का लाप्लास कहां था, ये रहा 1, कितना है 1 है, यानी कि यहां पर इसका 1 आएगा तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, -5, 1 अपॉन P प्लस 2, 1 अपॉन P प्लस 2। अब जरा ध्यान देना, देखो 1 अपॉन P प्लस 2 का मतलब क्या है, 1 अपॉन P प्लस 2 का मतलब ये, यहां पर ये a है, वहां पर प्लस 2 है, -2 नहीं है, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये a की वैल्यू माइनस में है, a की वैल्यू क्या है, माइनस में। देखो यहां पर अगर a माइनस होगा तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ अगर ये P प्लस 2 आ रहा है तो यहां पर a की वैल्यू माइनस है, फॉर्मूला यही बनेगा। देखिए अगर मैं यहां पर प्लस a कर दूं तो ये e की पावर -80 हो जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बन जाएगा मेरे पास 5 e की पावर -2t, e की पावर -2t, और यही हमारा जो फाइनल आंसर भी होगा इस क्वेश्चन का। तो देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, और ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आना चाहिए। आज के लेक्चर का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले अप्लाई करने आएंगे तभी हम आगे जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, है ना, या जब हम एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो अगर आपको फॉर्मूले यूज करने आएंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जब हम एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सारी चीजें एक साथ मिक्स होंगी, सारे फॉर्मूले एक साथ मिक्स होंगे वहां पर, तो आपको खुद वहां पर पहचानना है कि कौन सा कहां पर फॉर्मूला लगेगा। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्स लाप्लास। हमें क्या करना है, देखो 3 पार्ट है यहाँ पर, तीनों का इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना है। तो चलिए 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं तीनों का। पहला पार्ट मेरा फर्स्ट पार्ट, ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ p, ये कैलकुलेट करना है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ p को कैलकुलेट करना है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए तो यहां पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं 1 अपॉन P की पावर 1/2। अब जरा ध्यान दो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो हमारे पास यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला, है ना। अब देखो n 1 2 3 तो है नहीं, P की पावर 1/2 है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये 1 अपॉन P की पावर 1/2 का इनवर्स। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है, T की पावर n-1 अपॉन गामा n, गामा n। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करता हूं तो देखो कितना आएगा, L इनवर्स, देखिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, T की पावर n-1, n कितना है 1/2, यानी कि T की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है ना, n-1 अपॉन n-1 अपॉन में गामा n, n कितना है 1/2, तो गामा 1/2 आएगा। कितना सिंपल है, सीधे फॉर्मूला लगा देना है। समझ में आ गया फॉर्मूला। मतलब यहां पर एक्चुअल में आपको करना क्या है, इनवर्स का जो हमारा फॉर्मूला था, इनवर्स का जो हमारा फॉर्मूला था 1 अपॉन P की पावर n, फॉर्मूला क्या था, T की पावर n-1 अपॉन गामा n। तो यही मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। n की वैल्यू 1/2 है, n की वैल्यू कितनी है 1/2, है ना। तो यहाँ पर 1/2 रखा, -1 अपॉन गामा 1/2। कितना आ गया आंसर देखें, देखो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ 1/2 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, यानी कि T की पावर -1/2, T की पावर में -1/2 और अपॉन में गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, कितनी होगी √π। देखिए फाइनल आंसर क्या आ गया, यहां से फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है, देखो ये नीचे आ जाएगा तो ये आंसर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ π इंटू टी। समझ में आया कैसे लिखा भाई, T की पावर -1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन T की पावर 1/2।
तो ऑलरेडी पहले से रूट पाई नीचे है, पहले से क्या रूट पाई, तो पहले से रूट पाई नीचे है और टी की पावर 1/2 भी नीचे जा रहा है, तो ये 1/√πt हो जाएगा। तो ये पहले पार्ट का आंसर तो हमारा आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है, ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट क्या है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p की पावर 3/2, यही है। ये भी आसान, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही तो है। देखो यहां पर भी p की जो पावर है वो अगेन इंटीजर नहीं है, 1 2 3 नहीं है, तो फिर से हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो यहां पर लगाया। तो देखो कितना आ जाएगा, t की पावर 3/2 -1 अपॉन गामा 3/2, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा, t की पावर 1/2 आएगा, 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1/2 बचेगा, अपॉन में यहां पर गामा 3/2। देखिए गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 बाहर आएगा और गामा 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 √π, 1/2 √π। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 इंटू √π। इसको और थोड़ा सा सही करके लिख दीजिए, देखो क्या आ जाएगा, नीचे रूट में पाई है, ऊपर रूट में टी है, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट में t/π। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, केवल बस फॉर्मूले आपको अप्लाई करने यहां पर आना चाहिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एकेडीयू में फाइनल सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है उसमें ये जो पहले 2 पार्ट है ये भी 2 मार्क्स में आ चुका है एकेडीयू में, और ये भी 2 मार्क्स में आ चुका है। दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स में एकेडीयू में आ चुके हैं और आपको केवल इतना काम करना था। कितना आसान है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना। नाउ थर्ड पार्ट, तो देखिए यहां पर थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है 1/p², यानी कि हमें इसका इनवर्स लेना है, 1/p² प्लस 1/p की पावर 6। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको सोचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान ही है भाई। यहां पर देखो p की पावर n वाला फॉर्मूला तो लगेगा, और n यहां पर क्या इंटीजर है, आप देख सकते हैं n की वैल्यू 2 है एक जगह पर, एक जगह 6 है। तो पहले तो इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p की पावर 6। चलिए अब दोनों का अलग सेपरेट कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आएगा। इंटीजर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब अगर इंटीजर है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहां पर आ जाते हैं, देखिए अगर इंटीजर नहीं है तो आपने ये फॉर्मूला लगाया गामा वाला, और अगर इंटीजर है तो आप ये लगाएंगे फैक्टोरियल वाला। ऊपर तो सेम ही है, नीचे n-1 फैक्टोरियल। तो देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो फॉर्मूला है वो चेंज क्यों किया था। देखो जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में नहीं दिया होगा, इस फॉर्मेट में दिया होगा, इसलिए हमें इस फॉर्मेट में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं वापस। हाँ, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, t की पावर n-1, n मतलब यहां 2 है तो 2-1 अपॉन 2-1 का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हो गया। प्लस इसमें भी फॉर्मूला लगा देते हैं, t की पावर 6-1 अपॉन 6-1 का फैक्टोरियल। तो कितना आ रहा है देखो, अब यहां पर ध्यान दो, t की पावर 2-1 t ही आएगा, प्लस t की पावर 5 और अपॉन में आएगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल होता है 120। कितना होता है 120। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया t प्लस t की पावर 5 अपॉन 120। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज के हमारे, है ना। और आगे भी सिंपल है, अगर आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाएंगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आएगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए लाप्लास के अंदर जो फॉर्मूले हैं, लाप्लास के बेसिक फॉर्मूले, वो बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए, उनको आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए, क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करिए। तो ये हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। नाउ फाइंड द इनवर्स लाप्लास। अब हमें इसका इनवर्स निकालना और इसका इनवर्स निकालना। अगेन सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। देखिए क्या है, और यहां पर अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट एकेडीयू में 2 मार्क्स में पूछा जा चुका है। सिंपल क्वेश्चन एकदम। देखिए पहला पार्ट, पहले पार्ट का इनवर्स लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
1/p² प्लस 25। तो क्या ये आपको कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साफ साफ फॉर्मूला बन रहा है यहां पर 1/p² प्लस 5²। 1/p² प्लस 5² कहां आएगा? साइन के फॉर्मूले में। किस में आएगा? साइन में। लेकिन देखो अब यहां पर ध्यान देना, साइन के फॉर्मूले पे वापस अगर हम चलें तो हमारा साइन का फॉर्मूला ये था 1/p² प्लस a² इक्वल टू 1/a sin 80। और आप देख सकते हैं यहां पर a नहीं है और वहां पर भी नहीं है। देखो कहां है यहां पर? क्या यहां पर ये a की वैल्यू 5 है? क्या यहां पर 5 है? नहीं है, 5 नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम 5 से, देखो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर 5 आप बना सकते हैं, 5 को मल्टीप्लाई 5 को डिवाइड कर दो तो डिवाइड वाला बच जाएगा और जो ऊपर वाला ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर सीधे हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? 1/5 sin 5t। ये हमारा इसका डायरेक्ट फाइनली आंसर भी आ गया। देखिए 2 लाइन में आंसर आ जा रहा है ना। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नाउ सेकंड पार्ट देखिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p/2p² प्लस 8 कितना आएगा? देखो यहां पर क्या है, अगर आप ध्यान दें अभी फॉर्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कैसे, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ऊपर तो p है, नीचे से हमें 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर कितना बचेगा? p² प्लस 4, p² प्लस 4। अब आगे देखो, नाउ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखिए जो 2 है तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ तो L इनवर्स, अब क्या बचा? p/p²। क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो अब आप देख सकते हैं कॉस का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया? कॉस का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा 1/2 cos 80, ए कितना है? 2, तो cos 2t। तो यहां से हमारे पास अगेन फाइनल आंसर आ गया 2-3 लाइन में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, फाइंड द इनवर्स लाप्लास। यहां पर भी इनवर्स निकालना है, 2 पार्ट दिए हैं, दोनों अगेन बहुत सिंपल पार्ट है। देखिए तो दोनों का आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान से देखें। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो एक साइड में फर्स्ट और एक साइड में सेकंड। तो यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² माइनस 9। सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² माइनस 3²। किसका फॉर्मूला? देखिए यहीं पर लिख देता हूं फॉर्मूला, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² माइनस a², p² माइनस a²। क्या होगा फॉर्मूला? 1/a sin h80। ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। इनवर्स में यही फॉर्मूला होगा, 1/a आ जाएगा। यहां पर देखिए a कितना है? 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/3 साइन हाइपरबोलिक 3t। 80 आएगा, मतलब a कितना है? 3 है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया? फाइनल आंसर भी आ गया। ठीक, इधर देखो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला लग जाएगा। ये देखो उसमें p है तो यहां पर p² माइनस a², तो यहां पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कॉस हाइपरबोलिक 80। देखो जब माइनस आता है तो हाइपरबोलिक बनता है। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या बनेगा इसका? देखो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p/p² माइनस 16। तो इसको तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा भाई आपके पास, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p/p² माइनस 4²। a की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? आंसर मेरे पास आ जाएगा हाँ p/p² माइनस 4। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? कॉस हाइपरबोलिक 4t। ये यहां से हमारा डायरेक्ट क्या आ गया? आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल सिंपल आंसर है, कोई दिक्कत इनमें आपको नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, थोड़ा सा अभी सिंपल ही है, बस अब थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है ना। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? इसका इनवर्स लेना, यानी कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3p² माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2p²। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, इनवर्स लेना। अब जरा देखें ध्यान से, चलिए देखिए, जब इसका इनवर्स लेंगे तो पहले अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 3। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, a का काम यहाँ p² कर रहा है और b का काम यहाँ -1 है, तो यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² मतलब p² का स्क्वायर p की पावर 4 प्लस b² मतलब 1² माइनस 2ab यानी कि -2p²। ये फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया, नीचे कितना था, 2p²। और आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, इस 3 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो इनवर्स यानी कि 3p की पावर 4 प्लस ये 1 है इंटू 3 हो जाएगा -6p² अपॉन में 2p²। अब क्या करना है, अब इनको देखो बहुत आसान है, आपको सिर्फ जब भी आपको दिखाई दे डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, आप सोचिए कि अगर हमें इसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना होता तो हम क्या करते, अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो बहुत ही आसान है, सबको अलग अलग कर सकते हैं। तो इन सबको सेपरेट कर दीजिए, तो जब आप सेपरेट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3p की पावर 4 अपॉन 2p² प्लस 3 अपॉन 2p² माइनस 6p² अपॉन 2p², ये हमारे पास आएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पर हमने फॉर्मूला ओपन किया था, फॉर्मूला ठीक ओपन किया, p की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p², ठीक है 3p², 3 और 3 2 जा 6 अपॉन में 2p²। ठीक, अब यहां पर आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद इसमें अलग अलग सभी टर्म का लाप्लास ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी टर्म का लाप्लास देखिए, अब यहां से पहले कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, यहां पर देखो p² है तो यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 बचेगा पावर, यहां कुछ नहीं होगा, यहां p² से p² कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, ध्यान दे जरा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां बचेगा हमारे पास 3/2 और p², 3/2 p²। हाँ, यहां पर एक्चुअल में थोड़ा सा यहां पर एक चीज मिस प्रिंट हो रहा है, ये इसमें यहां पर p की पावर 2 नहीं होगा, p की पावर शायद 5 है यहां पर, हाँ ये यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये p की पावर 2 नहीं है, p की पावर 2 नहीं है, देखिए मैं यहां पर चेंज कर देता हूं, ध्यान दीजिए, देखो ये एक्चुअल में p की पावर 5 है, क्वेश्चन के अंदर यहां पर p की पावर जो है हमारे पास ये 5 है, कितना है 5। अब देखो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, तो ये p की पावर 5 आएगी, यहां पर p की पावर 5 और p की पावर 5, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अलग अलग, देखो जरा ध्यान से, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये 3p की पावर 4 अपॉन 3p की पावर 5, तो यहां पर हमारे पास जब हम अलग अलग करेंगे तो 3p की पावर 4 अपॉन 2p की पावर 5 आएगा, प्लस 3/2p की पावर 5 माइनस 6p की पावर 2 अपॉन 2p की पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अलग अलग, देखिए कितना आ जाएगा, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहली टर्म देखो जरा क्या होगी, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 4 कट जाएगा, यहां पर एक पावर बचेगी p की, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पावर बचेगी 3, कितना पावर बचेगी 3। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास यहां पर कितना बचा, 3/2p प्लस 3/2p की पावर 5, p की पावर 5 माइनस 6 अपॉन, या 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे पहले 3 टाइम्स, है ना, तो ये कितना बचेगा, 3/p की पावर 3, ये हमारे पास आ जाएगा 3/p की पावर 3, 3/2p की पावर 5 और 3/2p। चलिए अब इसका अलग अलग लाप्लास ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2p प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3/2p की पावर 5 माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3/p की पावर 3।
और यहां पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए अब यहां पर 3/2 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर रहेगा, यानी कि आपको इनवर्स किसका लेना है, 1/p का। यहां पर 3/2 फिर से आ गया तो 3/2 को बाहर कर देंगे और इनवर्स हम लेंगे किसका, 1/p⁵ का। यहां पर 3 बाहर आ जाएगा और हम इनवर्स किसका लेंगे, 1/p⁵ का। अब बस आपको फॉर्मूले लगाने और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए 1/p का इनवर्स 1 ही होगा, यानी कि ये तो 3/2 आ जाएगा। इधर आ जाते हैं, यहां पर 1/p⁵ तो कितना आएगा, देखिए 3/2 और p⁵ के लिए फॉर्मूला जब लगाएंगे तो t की पावर, अब देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां फॉर्मूला आपका आ जाएगा t⁵ -1 यानी कि t⁻⁻4 आएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या t⁻4 अपॉन n जो है वो इंटीजर है, n जो इंटीजर है तो नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 फैक्टोरियल माइनस 3, यहां p⁵3 है तो यहां कितना आ जाएगा, t² n-1 होगा तो 3 - 1 2 आएगा और अपॉन में 2 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो 3/2 प्लस ये 4 फैक्टोरियल है, इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें 4 × 3 × 8 आएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 4 × 2 = 8, 8 × 16 t⁴/16 और यहां पर 2 फैक्टोरियल है तो 2 तो 2 ही रहेगा, यानी कि -3/2 t², तो 3/2 t² ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3/2 t⁴/16 माइनस 3/2 t² ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में यहां पर छोटा सा करेक्शन था, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर p⁵2 रहेगा तो p⁵2 से भी हम कर सकते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये कि ऊपर p⁴ बच जाता, जिसके लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, इसलिए उसको मुझे चेंज करना पड़ा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ फाइंड द इनवर्स लाप्लास। अब आपको इसका इनवर्स लाप्लास निकालना है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। यहां पर फिर अगेन हमारे पास क्या करना है, देखिए इसमें क्या करें, ऊपर 2 टर्म लिखिए न्यूमरेटर में 4p + 15, इनको अलग अलग करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4p + 15 अपॉन 16p² - 25 अलग अलग कर देंगे सेपरेट, तो सेपरेट करने पे देखो आपको क्या मिलेगा, 4p अपॉन 16p² - 25, 4p के नीचे इसको लिखा, प्लस 15 अपॉन 16p² - 25, मतलब हमने केवल दोनों को अलग अलग किया, बाकी कुछ अभी किया नहीं है। अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान दें, अब हम फॉर्मूले बनाएंगे। देखो कैसे बनेंगे फॉर्मूले, देखो यहां पर 16p² है, अगर ये 16 को मैं बाहर कॉमन ले लूं, 16 को अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो यहां पर हमें फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहा है ना। तो चलिए 16 को बाहर ले लेते हैं, ऊपर से 4 बाहर कर देते हैं और नीचे से 16, पहले दोनों को अलग अलग लिख देता हूं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4p अपॉन 16p² - 25, इसका हम सेपरेट निकालेंगे, प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 15 अपॉन 16p² - 25, इसका सेपरेट निकालेंगे। अब आगे देखो जरा, यहां से अब मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर से 4 को बाहर निकाल देता हूं इनवर्स से और नीचे से 16 कॉमन ले लेते हैं, तो 4/16 तो बाहर आ गया ना। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ऊपर बचा p और नीचे बचा हमारे पास p², क्योंकि 16 को कॉमन लिया है तो ये 25/16 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं ना। प्लस इधर आ जाते हैं, ऊपर से 15 कॉमन आ रहा है, नीचे से अगेन 16 कॉमन आ रहा है और यहां पर मैं इसको अंदर जो बचा उसको लिख लेते हैं, ऊपर 1 बचा, नीचे p² - 25/16 आएगा और 25/16 को मैं लिख सकता हूं 5/4 का स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसको करने से फायदा क्या हो रहा है हमारा, देखो फायदा ये हो रहा है, पहले आपने इसको अलग अलग किया है ना,
अलग अलग करने के बाद जब आप इसको कॉमन ले लेंगे तो आपको देखो यहाँ पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यहाँ भी पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो ये कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन गया और ये साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला आपके पास बन रहा है ना। तो चलिए देखिए जरा इसको बनाते हैं फॉर्मूले को। तो यहां से पहले तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, 4 से 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है 16, तो 1/4 बचेगा यहां पर। तो मेरे पास 1/4 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। देखो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यहां a का काम कौन कर रहा है, 5/4 a का काम कर रहा है। इधर आ जाते हैं, इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो क्या है, 15/16 है पहले तो, है ना, और यहां पर 1 है, यहां पर a नहीं लिखा है, 5/4 नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, हमारे फॉर्मूले में भी यहाँ a नहीं होता है ना, 1 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, 1/a कर देंगे। दूसरी चीज ये पी स्क्वायर माइनस, देखिए यहां पर 1/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहां पर p/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो एक फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक का है और एक फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक का है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला तो ये जिसमें 1 है ऊपर, तो साइन हाइपरबोलिक आ गया 1/a, और एक फॉर्मूला ये इसमें कॉस हाइपरबोलिक आ जाएगा। एक ही जगह क्या है, वहां पर 5/4 है, बस इतना ही अंतर है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूले हमारे पास बन चुके हैं। चलिए तो यहां पर भी हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट बनाया है, 1/p स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर, और ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर ध्यान दें, 1/4, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा कॉस हाइपरबोलिक, ए का काम कर रहा है 5/4, तो 5t/4 आ जाएगा। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए सबका आंसर टी में आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम इनवर्स निकाल रहे हैं। तो अगर हम एफ पी का इनवर्स निकालेंगे तो एफ टी मिलेगा, यानी कि पी का फंक्शन टी के फंक्शन में बदल जाएगा आफ्टर टेकिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए यहां पर हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक 5/4t हो गया ना। यहां पर देखिए 15/16 तो पहले से ही लिखा है, इनटू, अब यहां पर 1/a का मतलब है 1/5/4, ये तो यही है, और साइन हाइपरबोलिक 5/4t। अब यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए दूसरे कलर से कर देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। 4 से 16 4 टाइम्स, 5 से 15 3 टाइम्स। अब देखो कितना बचा आपके पास, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बच रहा है 1/4 कॉस हाइपरबोलिक 5/4t प्लस, यहां से देखो 3 तो ऊपर है और 3 और नीचे तो 4 ही बचा, बस कुछ और नहीं बचा। हाँ 3/4 साइन हाइपरबोलिक 5/4t, और ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फाइनल आंसर भी आ गया। तो आप देख सकते हैं कितने सिंपल क्वेश्चन है, बस यहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, है ना। सिंप्लीफाई हमने किया केवल, बाकी कुछ नहीं किया। पहले इनको सेपरेट किया, फिर हमने इनको फॉर्मूला बनाया। तो हमें फॉर्मूला तभी बना पाएंगे जब हमें पता हो फॉर्मूला है क्या। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे फॉर्मूला। भाई जब आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या है तभी तो आप फॉर्मूला बनाएंगे, तभी तो आपके दिमाग में आएगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला ही बनाया है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, ये रहा, है ना। आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है और कोशिश करनी है कि हमारा फॉर्मूले बन जाए। कौन से फॉर्मूले, यही 7 फॉर्मूले हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई बन जाएगा आपका डेफिनेटली। देखो यहां पर हमें इनवर्स लेना है 6/2p - 3 माइनस 3 प्लस 4p/9p स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8 - 6p/16p स्क्वायर प्लस 9। अब क्या करते हैं इनको, देखिए 6/2p - 3, 3 प्लस 4p 9p स्क्वायर माइनस 16, 8 - 6p और 16p स्क्वायर प्लस 9। पहले इनको सबको सेपरेट कर देते हैं। देखिए
ये तो सिंगल टर्म है 2p माइनस 3 माइनस, देखो यहां पर 3 और 4 इनको अलग अलग कर देते तो क्या आ जाएगा 3/9p स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4p/9p स्क्वायर माइनस 16। मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म को अलग अलग लिख दिया, इन दोनों टर्म को अलग अलग लिख दिया। तो जब आप अलग अलग करेंगे तो क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना है। प्लस 8/16p स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 6p/16p स्क्वायर प्लस 9। अभी तो मैंने सबको अलग अलग किया है ना। चलिए अब क्या करना है, अब इनवर्स भी सबका अलग अलग ले लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, इनवर्स लेंगे सबका अलग अलग। 6/2p माइनस 3 माइनस इनवर्स 3/9p स्क्वायर माइनस 16 माइनस इनवर्स 4p/9p स्क्वायर माइनस 16 प्लस इनवर्स 8/16p स्क्वायर प्लस 9 8/16p स्क्वायर प्लस 9 और लास्ट में माइनस इनवर्स लाप्लास ऑफ 6p/16p स्क्वायर प्लस 9। ये सबको सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद क्या करना है, जरा ध्यान दें। सेपरेट करने के बाद आपको अब देखो फॉर्मूले बनाने, देखो यहां सीधे सीधे फॉर्मूला बनना, ऊपर से 6 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, नीचे से 2 को बाहर निकाल दो तो 6/2 तो बाहर आ गया। आपको इनवर्स किसका लेना है, 1/p माइनस 3/2, और ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 1/p माइनस a का फॉर्मूला बन गया है ना। 1/p माइनस a किसका फॉर्मूला होता है, e की पावर at का फॉर्मूला होता है। तो इसका इनवर्स हमें पता है ना। माइनस इसमें देखो कॉमन ले लेते हैं, 3 ऊपर से कॉमन आ रहा है और नीचे से 9 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि तभी फॉर्मूला बन पाएगा। तो ये बन गया 1/p स्क्वायर माइनस, देखिए 9 कॉमन लेंगे तो 16/9 हो जाएगा, और 16/9 को आप लिख सकते हैं 4/3 की पावर 2। देखो जब आप 9 कॉमन ले लेंगे तो 16/9 हो जाएगा, 16/9 को 4/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही मैंने लिखा। आगे चलते हैं। अच्छा यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहां पर भी ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है और नीचे से 9 कॉमन आ रहा है, तो अगेन 4/9 तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बच रहा है, यहां पर p बच रहा है और यहां पर p स्क्वायर माइनस 9 कॉमन लिया तो अगेन 16/9 यानी कि 4/3 का स्क्वायर, 4/3 स्क्वायर 4/3 स्क्वायर यहां भी बच रहा है। आगे चलते हैं। प्लस नेक्स्ट क्या है, ये वाला पार्ट, इसमें से 8 ऊपर से कॉमन आ रहा है और 16 नीचे से कॉमन आ रहा है, तो 8/16 तो कॉमन आ गया। इनवर्स किसका लेना है, 1/p स्क्वायर प्लस, देखिए 16 कॉमन लिया तो 9/16 यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और लास्ट टर्म ऊपर से 6 कॉमन आ रहा है, नीचे से 16 कॉमन आ रहा है। इनवर्स किसका लेना है, ऊपर बचा p और नीचे बचा p स्क्वायर प्लस 9/16 मतलब 3/4 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में इन सभी का इनवर्स हम ले लेते हैं, देखिए कितना आएगा। यहां 2 से कटेगा 3 टाइम्स तो 3 बचा बाहर, और यहां देखिए e की पावर at का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि 3e की पावर 3/2t। a का काम कौन कर रहा है यहाँ, 3/2, तो 3/2t आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहां ये 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है तो -1/3। अब जरा यहां पर ध्यान देना, 1/p स्क्वायर माइनस 4/3 का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि यहां फॉर्मूला बन रहा है किसका, इनवर्स, साइन इनवर्स का, साइन हाइपरबोलिक का बन रहा है। ये फॉर्मूला बन रहा है 1/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक का, 1/a साइन हाइपरबोलिक at। तो यहां पर a का काम कर रहा है 4/3, तो पहले तो 1/a आएगा यानी कि 1/4/3 आएगा, फिर साइन हाइपरबोलिक, और a का काम कर रहा है 4/3 तो 4/3t हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर माइनस का 4/9 और ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस हाइपरबोलिक का, तो ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक 4/3
टी। और आगे चलते हैं, प्लस यहां पर देखो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, अगेन साइन का फॉर्मूला बन रहा है, साइन 80 का, है ना। पहले तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, कितने बार कैंसिल होगा, 8 से 2 टाइम्स। तो ये हमारे पास 1/2 तो बाहर आ गया, लेकिन ये साइन का बन रहा है, तो 1/a साइन 80। तो 1/a कितना है, 3/4। साइन a कितना है, 3/4, तो 3/4t आ गया। यहां पर ये 2 से 3 टाइम्स और ये 2 से 8 टाइम्स, तो -3/8। और ये अगेन फॉर्मूला बन गया हमारे पास cos 80 का, a कितना है, 3/4, तो cos 3/4t, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको हमें क्या करना है, बस केवल सिंप्लीफाई करके हमें इसको लिखना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखो यहां से ये 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर, कहां जाएगा, ऊपर। कुछ और कैंसिल हो रहा है, नहीं। यहां पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल यहां पर बचेगा 1/4। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख देता हूं, देखिए कितना। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3e⁻3/2t, 3e⁻3/2t, पहला पार्ट हमारा ये रहा। माइनस, देखो यहां पर माइनस में 1/4 ही बचा साइन हाइपरबोलिक, तो -1/4 साइन हाइपरबोलिक 4/3t, 4/3t। यहां माइनस का 4/9 बचा, माइनस का 4/9 कॉस हाइपरबोलिक 4/3t, कॉस हाइपरबोलिक 4/3t। यहां पर देखो ये हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 साइन, प्लस 2/3 साइन 3t/4, यानी कि साइन 3/4t। और लास्ट टर्म हमारे पास बची है -3/8 cos 3/4t। और इस तरीके से हमारा ये जो फाइनल आंसर है ये इसका आ गया। तो आपने देखा क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बस आपको फॉर्मूला, देखिए आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाएं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस लेक्चर की हमारी डीपीपी में यहाँ पर तीनों ही क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो जैसे ये पार्ट है, क्या करोगे इसमें अलग, पहले इसको इनवर्स लोगे तो लाप्लास अलग अलग कर लेना, 2p अपॉन आ जाएगा और 1 के अपॉन में भी आ जाएगा, और उसके बाद फॉर्मूला बन जाएगा आपका। यहां पर भी देखो ये वाला पार्ट, ये तो मैंने कराया भी आपको सेपरेट 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था, है ना। तो इसका आप अलग लेंगे लाप्लास, इसका अलग लेंगे, देखो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। इसको पहले अलग अलग कर लेना, एक बार इसके नीचे आएगा, एक बार इसके नीचे आएगा, तो 2 फॉर्मूले बन जाएंगे अलग अलग, और उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे। लास्ट वाला इसमें भी वही करना है, पहले इसको अलग अलग कर लेंगे, 2p के नीचे फिर 9 के नीचे, तो ये 2 पार्ट तो इसके बन जाएंगे, 2 फॉर्मूले यहां बनेंगे, यहां से एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी डायरेक्ट बन जाएगा, और ये तो मैं आपको करा भी चुका हूं, है ना। तो इस तरीके से ये डीपीपी को आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमें पढ़ना है, ये टॉपिक जो हमें डिटेल में आगे पढ़ना है अभी, है ना, आगे समझने में बहुत आसानी होगी अगर आप फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, उनको रिवाइज कर लेंगे, और उनके ऊपर देखिए फॉर्मूले आपको तभी याद होंगे जब आप उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए इनको एक बार अपने आप करके देखें, आपको बहुत आसान लगेगा और इजीली आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।